श्री मोहनलाल जी गुप्ता, वरिष्ठ अतिथि श्री बाफना जी, भूतपूर्व मुख्य अभियंता, तथा आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय मनोज भारद्वाज उप महापौर हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं श्री भारत रत्न भार्गव जी एवं श्री अशोक बांकर जी और संगीत के निर्देशक डॉक्टर प्रेम भंडारी जी। कृपया आप सभी के समक्ष मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ललिता को, जो अपने शब्दों में आप सभी का स्वागत करेंगी। Honorable Chief Guest, August Catering, and my dear friends, good evening. I, Lalita Meena, student of Rajasthan Netrahin Kalyan Sangh, express a very warm welcome to one and all present in this auditorium. Ours is an endeavor to give an insight into a child's world of dreams. We hope you will encourage and appreciate our tiny efforts. I welcome you all once again. Thank you. थैंक यू ललिता। अपनी ओर से आभार व्यक्त करने एवं आप सभी का स्वागत करने आ रही हैं हमारे विद्यालय की एक और बालिका मीनल। कृपया तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हम सभी नाट्य कुलम के सौजन्य से आयोजित नाटक जश्न ईद की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमें अपनी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम अशोक जी सर के और भार्गव सर के आभारी हैं। श्री भारत रत्न जी भार्गव सर और श्री अशोक जी सर के निरंतर अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इस पावन मेला पर हम अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। हम भविष्य में आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी करते हैं कि इसी तरह स्थान स्थान पर होने वाले नाटकों में भाग लेकर सभी जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते रहेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद। अब मैं श्री जितेंद्र भार्गव जी को मंच पे आने का आग्रह करती हूँ। श्री भार्गव आप सभी को स्कूल एवं नाट्य कलम से अवगत कराएंगे। श्री भार्गव साहब। मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित अन्य सज्जन वृंद, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ पिछले 48 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कल्याण में लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई है राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय। यह विद्यालय वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर का है। अगले सत्र से इसे माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने की महत्वाकांक्षी योजना है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, भोजन तथा आवास निःशुल्क है। यह सब उदार मना दानदाताओं की पहल से संभव हो पाता है। श्रीमती आरती हांडा, सुश्री रघुश्री पोद्दार, श्री सुनील मित्तल, श्रीमती संतोष गट्टानी, श्री नवरत्नमल कोठारी, डॉक्टर मेहता सहित सभी दानदाताओं के हम विशेष आभारी हैं। श्रीमती सुमति बिश्नोई पिछले 32 वर्षों से संघ की सेवा में विशेष रूप से सक्रिय हैं। वे अपने बच्चों का जन्मदिन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ मनाती हैं तथा कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती आ रही हैं। विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने
अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। सुनील चौधरी IIT में चयनित होने वाला देश का प्रथम विद्यार्थी है। युगल जैन क्लैट में चयनित होकर हैदराबाद में कानून की पढ़ाई कर रहा है। प्रतीक अग्रवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर विकास के कार्य में लगा हुआ है। सुनील संगतानी ने होटल आइटम्स की आपूर्ति के महत्वपूर्ण व्यवसाय को संभाल लिया है। एक छात्र ने अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में गोला फेंक में रजत पदक तथा अभिषेक ने चित्रकला प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। अनेक प्रतिष्ठित कंपनियां और संस्थान भी संघ से जुड़ गए हैं। AU फाइनेंशियर छात्रावास तथा रसोई के आधुनिकीकरण के लिए कृत संकल्प है। यूनिक ऑर्गेनिक शैक्षिक सामग्री के लिए उपयोगी योगदान किया है। हम दोनों कंपनियों के प्रति हृदय से आभारी हैं। संघ के नवनिर्वाचित सचिव श्री PC जैन ने पद संभालते ही छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना कर दी है। संघ की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई ब्रेल प्रेस है। इसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पुस्तकें छापकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से राजस्थान के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें भी श्रीमती सुमति बिश्नोई का बहुत योगदान है। यदि वे जनहित याचिका दायर नहीं करती तो बच्चों को किताबों से वंचित ही रहना पड़ता। देश के दृष्टिबाधित पाठकों के ज्ञान को अद्यतन रखने के लिए हर 15वें दिन ब्रेल समाचार पत्र उन्हें सन 2000 से भेजा जाता रहा है। अन्य समाचार पत्रों के समान इसे सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते हैं, अतः इसे भी दानदाताओं की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ब्रेल पुस्तकालय इसका कार्यक्षेत्र प्रारंभ में स्थानीय था। शनैः शनैः इसके कार्यक्षेत्र की परिधि व्यापक हुई। इसका कार्यक्षेत्र प्रादेशिक तथा फिर देशव्यापी हो गया। पाठकों को उनकी मांग पर अविलंब निःशुल्क रूप से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकों की संख्या 1000 है। SJ पब्लिक स्कूल की निदेशिका आशा गोलिचा के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं, जो महीने में 2 बार ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराती हैं, जिससे जयपुर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले दृष्टिबाधित पाठकों तक पुस्तकें पहुंचाना संभव हो पाता है। भविष्य में पुस्तकालय को ऑनलाइन करने की योजना है। कंप्यूटर प्रशिक्षण इकाई एमवे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन ने 2008 में इसकी स्थापना के लिए अच्छा खासा वित्तीय सहयोग दिया। उनका सहयोग 5 वर्षों तक जारी रहा। तत्पश्चात राधा गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहयोग देना शुरू किया। इस इकाई के सहयोग से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित करके रोजगार प्राप्त करने लायक बनाया जाता है। अभी तक 25 प्रशिक्षित व्यक्ति पंचायती राज में तथा अनेक बैंकों में और कुछ स्वरोजगार में लग चुके हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग इकाई, इस इकाई के द्वारा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्याशियों के लिए पुस्तकें नेविगेशनल सुविधाओं से युक्त CD रिकॉर्ड की जाती है। अर्थात CD सुनते समय किसी भी अध्याय, किसी भी शीर्षक तथा किसी भी अनुच्छेद तक 1 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। हम गांधीनगर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अंग्रेजी की लेक्चरर श्रीमती पुष्पलता भारद्वाज तथा हाल ही में बैंक से सेवानिवृत्त हुई श्रीमती मधु सोमानी के प्रति हृदय से आभारी हैं।
जिन्होंने अभी पुस्तकें रिकॉर्ड की हैं। श्रीमती उषा बागला ने भी हाल ही में एक पुस्तक रिकॉर्ड की है। हम इन सब के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री प्रकाश कोठारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने हमें देश की प्रतिष्ठित संस्थान नाट्यकुलम से जोड़ा। नाट्यकुलम के श्री भारत रत्न भार्गव तथा श्री अशोक भाटिया ने दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को अभिनय जैसे चुनौतीपूर्ण कौशल में दीक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नीलू प्रेमचंदानी, जिन्होंने बाधितों की सेवा में स्वयं को बचपन से समर्पित कर रखा है, का योगदान अविस्मरणीय है। आप सभी संवेदनशील दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं साथ ही ये भी है बात, हमारी जब से नई कार्यकारिणी ने काम संभाला है, तब से मुझे एक पुराने फिल्मी गाने के माध्यम से मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। फरिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ, ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ, मैं आ गया हूँ। नाट्यकुलम की एक महत्वाकांक्षी योजना है दृष्टिबाधित कलाकारों के लिए सांस्कृतिक इकाई की स्थापना। इस इकाई के माध्यम से उन्हें नाट्य कला के साथ साथ गायन, वादन तथा नृत्य में भी पारंगत किया जाए। इसकी परिधि जयपुर या राजस्थान तक ही सीमित न रहकर देशव्यापी तथा अंतर्राष्ट्रीय तक होगी। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। आज नाट्यमय बेला में हम क्या दें, क्या सत्कार करें, यही कामना है, अब तो इनके हित का विस्तार करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज की संध्या जश्न ईद के अभिनय से आरंभ होती है। आप सभी का स्वागत। आज का नाटक, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर और नाट्यकुलम जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। जश्न ईद हमारे देश के प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत लोकप्रिय कथा ईदगाह पर आधारित है, उससे अनुप्रेरित है। इस नाटक के लेखक और निर्देशक भारत रत्न भार्गव और अशोक भाटिया दोनों ही हैं। तो लीजिए, आज हम ये नाटक प्रस्तुत करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि अपने मोबाइल